नमस्कार दोस्तों, आपको मैं बता दूं, अब आप पेडागोगी के जो 75 क्वेश्चंस आते हैं सीटेट के, आप उड़ाने लगोगे। आपको यकीन नहीं हो रहा? चलो मैं आप फटाफट टैग वर्ड्स के साथ चलता हूं और टैग वर्ड को देखने के बाद आपको लगने लगेगा वाकई में यार ये तो चमत्कार हो गया। मैं तो डरता था लेकिन मुझे आने लगा। क्यों? क्योंकि आप कुछ टर्म को नहीं जानते थे, अब उन टर्म्स को जानोगे। और ऐसा नहीं कि मैंने इधर से कॉपी पेस्ट करा है, 2021 के जितने पेपर है एनालिसिस करा है और जो जो इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स थे उनको मैंने इंक्लूड करा। सबसे ज्यादा यूट्यूब पर किसी के टैग वर्ड है तो इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 50 से भी ज्यादा टैग वर्ड्स हैं और उसको आपको याद नहीं करना है। क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में ट्रिक कर जाएगा और यही मजेदार ट्रिक होने वाली है आप लोगों के लिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या है पूरी टोटल पेडागोगी की मास्टर टैग। और दोस्तों यहां पर कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिनके साथ हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, तो परेशान नहीं होना है आपको। मैं टैग वर्ड की बात करूं, इतने सारे क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको लगेगा इसमें टैग वर्ड क्या हो सकता है। तो इसमें टीचिंग, लर्निंग, लैंग्वेज ऑफ लर्नर, ठीक है, लर्न, मैनी लैंग्वेज, पॉसिबल लैंग्वेज, क्लासिकल, टीचिंग लर्निंग, ये आपको देखने को मिल रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज, जॉब्स, टंग, मदर टंग, कल्चर, ये सारी चीजें आपको पता नहीं चल रहा ना पॉजिटिव क्या नेगेटिव क्या है। अब मजा आने वाला है, चलिए सीखते हैं। तो दोस्त मास्टर ट्रैक में यहां पर देखिए बहुत मेहनत लगता है, तो बस यही उम्मीद है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। गुरु दक्षिणा ग्रुप में लाइक का बटन दबाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अगर मन है कि वो भी पास हो जाए सीटें, ठीक है। बाकी कोई सजेशन चाहिए या फिर कुछ सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं सभी के जवाब देता हूं। चलिए देखिए पहला जो मास्टर टैग है दोस्त, यहां पर क्या है मास्टर टैग में पहला पॉजिटिव देखेंगे कि पॉजिटिव क्वेश्चंस में क्या क्या दिखते हैं ऑप्शंस में। तो पॉजिटिव है उसको सही मार के आगे बढ़ना है और नंबर 1 लूटना है। तो पहले 3-4 टैग वर्ड और देख लेते हैं। पहले देखिए जहां पर भी आपको प्रोवाइड देखने को मिले कि बच्चे को प्रोवाइड करा जा रहा है, कहीं भी देखने को मिले कि क्रिएट अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया जा रहा है, तो मतलब कि प्रोवाइड करना, अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना। तो सिंपल सी बात है, अपॉर्चुनिटी, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, क्रिएट अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीजें जहां दिखे वो प्लस होता है, आप उसको सही करेंगे। चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चे को ध्यान में रख के चीजों को पढ़ाना है। जैसे आप लोगों के ध्यान में रख के ही ये वीडियो बनाई गई है कि बच्चे परेशान होते हैं कि परीक्षा कैसे पास करें, तो आप लोगों के लिए ही कि क्वेश्चंस को पढ़ते ही कैसे आप ऑप्शन को टिक करेंगे, उसके लिए एक आप लोगों के लिए क्या किया, चाइल्ड सेंटर एक टैग वर्ड बना दिया, ठीक है। तो याद रखेंगे जहां पर भी ऑप्शन में दिखे चाइल्ड सेंटर, बहुत एक प्रश्न तो पूछेगा ही, आना ही आना है, ठीक है। लैंग्वेज एज ए रिसोर्स, लैंग्वेज को एक रिसोर्स के रूप में यूज करना है, ठीक है। ये ऑप्शन में सीधे तौर पे आता है, लैंग्वेज एज ए रिसोर्स, उसको सही करना है, बाकी खत्म, ठीक है। अदर कल्चर की रिस्पेक्ट, जहां पर भी अदर कल्चर की बात की जा रही है, रिस्पेक्ट की बात की जा रही है, वो पॉजिटिव होते हैं और ये 99% केसेस में होते हैं। 1% केसेस में क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है या 2-3 टैग वर्ड आता है, बच्चे वहां पर कंफ्यूज होते हैं, उसका भी मैं टेक्निक बताऊंगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है। इफेक्टिव स्पीच, यहां पर इफेक्टिव स्पीच की बात की जा रही है। अब ऐसा नहीं है कि टीचर की इफेक्टिव स्पीच होनी चाहिए, बच्चा अगर इफेक्टिव स्पीच दे रहा है तो टीचर को अप्रिशिएट करना है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया किसको जा रहा है, प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अगर कोई बच्चा अच्छा बोलता है तो आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं लैंग्वेज एज रिसोर्स, ठीक है, हो ही चुका है इफेक्टिव स्पीच। लिंग्विस्टिक अवेयरनेस, यहां पर भाषा को लेकर के अवेयरनेस जहां पर भी दिखाई जाती है पॉजिटिव होता है। मैं ये कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि कॉपी पेस्ट कराए, यूट्यूब पे आप देख लो बतेरे वीडियोस होंगे टैग वर्ड के, लेकिन मास्टर टैग क्यों है, क्योंकि 2021 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उन क्वेश्चंस का निचोड़ यहां पर आप लोगों के सामने है, ठीक है। द बाइलिंगुअल मेथड की बात करें तो द बाइलिंगुअल मेथड होगा यहां पर, ये आपका पॉजिटिव होगा। बाइलिंगुअल मतलब समझते हैं 2 भाषाओं का मेथड। जैसे कि मान के चलिए कि आप इंग्लिश में चीज़ों को देख रहे हो, मैं बोल हिंदी में रहा हूं, बाइलिंगुअल हुआ ना। अब इंग्लिश में और इंग्लिश में ही बताऊं तो चीज़ें बहुत सारी समझ से ऊपर हो जाएंगी, ठीक है, मज़ा नहीं आने वाला है। हैबिट फॉर्मेशन, जब बच्चों को कोई हैबिट बनाते हो, ठीक है, सुबह जल्दी उठना, सुबह स्कूल जल्दी आना, ठीक है, लेट नहीं होना, ठीक है, होमवर्क कंप्लीट करना है, ये हैबिट बनाना, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है ना। हैबिट ना बनने की वजह से ही तो बहुत सारे लोग बच्चे एग्जामिनेशन में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। स्टोरी टेलिंग, किसी भी चीज़ को एक स्टोरी के माध्यम से बताना बच्चों को समझ में आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे चीजों को समझाने का यही एक तरीका है। अब यहां पर देखेंगे इमेजेस के थ्रू स्टोरी देखिए, इमेजेस दिखाइए और साथ ही साथ इमेजेस के साथ साथ स्टोरी बताइए, ठीक है, तो भी बच्चे यहां पर सीखते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस जो दिखेंगे आपको ऑप्शन में, तो उनको सही करना है। मदर लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस देनी है, याद रखिएगा, मदर लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस देनी है। डाइवर्जेंट थिंकिंग को इंपॉर्टेंस देनी है, मतलब कि बच्चा एक से कई तरीके से सोचने की कोशिश कर रहा है। चाइल्ड लैंग्वेज इज ए रिसोर्स, बच्चा जो है बोल रहा है वो एक रिसोर्स के रूप में लेना है। ऐसा नहीं है क्या माँ बाप ने सिखाया तुम्हारे, कैसी बातें कर रहे हो, बोलने नहीं आता, सीखा नहीं बोलना, घर में कैसे बोलते हैं, तमीज नहीं सिखाई माँ बाप ने। इस तरीके की लैंग्वेज कभी मत यूज करना, रिसोर्स के रूप में यूज करना, और चीजों को लगे कि गलत है तो थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए रियल लाइफ इंटरेक्शन, आपको उनको रियल लाइफ से जोड़ना है। जैसे ए फॉर एप्पल समझाते हो तो आपको एप्पल दिखाना भी है,
ठीक है, और रिलेट करके दिखाना है कि एप्पल खाते हैं तो एप्पल कैसे खाते हैं, एप्पल चाकू से कैसे काटते हैं, दिखाना है कि हाथ ना कट जाए। बहुत सारी चीजें हैं यार, जब आप टीचर बनोगे तो और मजा आने वाला है बच्चों के साथ। पर्सनल रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट है, जहां पर भी पर्सनल रिस्पॉन्स की बात की जाए वो भी पॉजिटिव देखा जाएगा। ठीक है, चाइल्ड जो है वो सभी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, बच्चे जो है वो सब कुछ जानते हैं, ये चीज याद रखिएगा आप लोग। ऐसा नहीं कि बच्चा बेवकूफ है, अब मैं आप लोगों को बेवकूफ थोड़ी समझता हूं, आप लोगों को तो बहुत कुछ पता है यार। मैं तो बस आप लोगों को वो चीज देने की कोशिश कर रहा हूं जो आपके लिए जरूरी है। तो वैसे ही आप भी जब टीचर बनेंगे तो आप भी बच्चों को ये ना समझो कि उसको कुछ नहीं आता, उसको सब आता है। वो आपसे ज्यादा तेजी से चीजों को कैच करता है, वो घर पे जाके बताएगा मास्टर साहब ऐसा ऐसा बोल रहे थे, समझ लीजिएगा। तो हर एक चीज बच्चा जानता है, यहां पर ये भी ये ऑप्शन देखिए वो सही होगा। इंगेज लर्नर क्वेश्चंस, इंगेज मतलब क्या होता है, जैसे आपने इंगेजमेंट सुना होगा, इंगेजमेंट मतलब कि दोनों एक दूसरे से बंध गए। तो इंगेज लर्नर, जो भी बच्चे सीख रहे हैं उनके साथ बंध जाइए आप, वो क्या सीखना चाहते हैं उस चीज को सिखाइए। आप जो सिखा रहे हैं वो बच्चे सीख रहे हैं, ऐसा कुछ माहौल बनाइए, यही चीज होती है आपकी। चलिए, मोटिवेट द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बहुत बारी निगेटिव हो जाते हैं कि सर पेडागोगी नहीं आ रहा, सर संस्कृत नहीं आता, तो इंग्लिश नहीं आता, तो मैथ नहीं आता। अरे क्यों परेशान हो रहे हो, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ अगर चीजों को आप बस 10 दिन पढ़ दोगे ना, 21 दिन 10 दिन पढ़ दोगे ना, मजा आ जाएगा, आपको लगेगा आपने पूरा कोर्स खत्म कर दिया। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, ठीक है। तो मोटिवेट मैं नहीं कर रहा हूं, ये एक फैक्ट है। तो फैक्ट को भी जब सामने अच्छी तरीके से बता दिया जाए तो बच्चा खुद ना खुद मोटिवेट हो जाता है। मोटिवेट करना है बच्चों को, डिफरेंट अप्रोच आपको यूज करना है। मान के चलो कि एक चीज से आप नहीं समझ पाते हो तो हमें दूसरा अप्रोच तो लगाना ही पड़ेगा। अब दूसरा अप्रोच हम नहीं लगा पाएंगे तो बच्चा सीखेगा नहीं। अब मान के चलिए कि मैंने 2 पेन और 2 पेंसिल मिलाकर के बताया कि बच्चे कितने होते हैं, 4। अब बच्चा नहीं समझ रहा है तो 2 लड़के और 2 लड़कियों को खड़ा कर दो, अब कितने हुए, 4। ठीक है, तो मतलब कुछ भी करो, डिफरेंट अप्रोच आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, 2 चॉकलेट आपको दिया गया और आपसे 2 चॉकलेट ले लिया गया, आपके पास कितना बचा, तो 1 भी नहीं बचा। 2 आपके पास चॉकलेट हैं, 2 और दे दिया आपको, कितना हुआ, 4 हो गया सर। बस अप्रोचेस चेंज करने हैं आपको। ठीक है, अब बच्चे जो है कई बार गलती कर देते हैं तो डिस्कस करना है उनके साथ। अब ऐसा नहीं छोड़ देना है और ऐसा नहीं कि उनको मारना है, पनिशमेंट तो बिल्कुल नहीं देनी है। अब उन बच्चे ने गलती करी, आप नहीं देखोगे, आप नहीं बोलोगे तो बच्चे को लगेगा ओ मैंने तो सही किया, क्योंकि कोहलबर्ग ने यही बताया है कि आप पनिशमेंट नहीं दोगे तो उसे पता ही नहीं लगेगा कि उसने गलत करा है। तो जब बच्चे ने गलती करी तो उसके साथ डिस्कस करना है, मारना नहीं है ऐसे कि मुर्गा बना दिया तो फिर कल से आए ही ना बच्चा। आप उसके साथ डिस्कस करो, बेटा ये जो है ना ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप देखो बलराम जो है करता है क्या, ऐसा नहीं करता है ना। ठीक है, अजय करता है, ऐसा नहीं करता है। आप अजय से भी अच्छे हो, आप उनसे भी अच्छे हो, कुछ चीजें हैं सुधारो इसको। ठीक है, आप बिल्कुल बहुत शानदार लड़के हो। तो इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है, बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं। ठीक है, आप कुछ नेगेटिव वर्ड्स हैं उसको देख लेते हैं फटाफट कि नेगेटिव वर्ड्स क्या हैं। जहां पर भी ओनली दिखे फटाफट हटा दो, इसको निपटा दो। ठीक है, स्ट्रक्चरल मेथड की बात करें, इसको गलत कर दो। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन की बात करें, इसको गलत कर दो। यहां पर मैंने क्या पीछे बताया था, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी जहां पर भी दिखे वो सही होता है, इंफॉर्मेशन जो होगा वो गलत होगा, याद रखिएगा। प्रोवाइड सॉल्यूशन, जहां पर भी समस्या के समाधान सॉल्यूशन की बात की जाए बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग अलग चीज होती है, लेकिन सॉल्यूशन अलग चीज होता है। यहां पर हल करने की बात की जा रही है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग तो इंग्लिश में होगा नहीं, क्योंकि ये तो लैंग्वेज है। और लैंग्वेज जैसे हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, इनका सेम पैटर्न होता है। अब इसी चीज को मैं हिंदी में कन्वर्ट करके बच्चों को बताऊंगा, जिनको हिंदी देखना होगा, संस्कृत को कन्वर्ट कर दूंगा तो संस्कृत में देख लेंगे बच्चे। लेकिन जो मैथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग देखने को मिलता है वो भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, मैथ वाली वीडियो नहीं देखी आप लोगों ने तो कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, देख सकते हैं। ग्रामर, जहां पर भी ग्रामर सिखाने की बात की जाए बिल्कुल बाहियात है, गलत है। जहां पर भी ट्रांसलेशन सिखाने की बात करें वो भी निगेटिव है। आपको ऑप्शन के थ्रू मैं दिखाने वाला हूं। और दोस्त थोड़ी मेहनत लगी है वीडियोस को बनाने में, रिसर्च करने में टाइम दिया है, तो कुछ ना कुछ आउटपुट निकले। तो आप लोगों से यही गुरुदक्षिणा ग्रुप में चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन दबाइएगा। कुछ पूछना है पूछिए, मैं जवाब दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, मैं जवाब देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूछिए जो भी पूछना हो। टीचर प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन जहां पर भी देखे, मैंने अभी क्या बताया कि स्टोरी टेलिंग ये पॉजिटिव है, इमेज के थ्रू सिखाना पॉजिटिव है। लेकिन टीचर अब एक्सप्लेनेशन देने लगे, लेक्चर देने लगे बैठे बैठे। जैसे हम लोगों के टाइम पे बहुत लेक्चर देते थे टीचर्स, ठीक है, रिस्पेक्ट है, लेकिन फिर भी वो तरीका गलत है। लेक्चर मेथड से बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं सीखते हैं। ठीक है,
ये तो टेक्नोलॉजी आ गई कि हम लोगों का भला हुआ, अगर टेक्नोलॉजी नहीं आती तो हम लोग पता नहीं कहाँ होते, क्योंकि जिस हिसाब से पढ़ाई हो रही थी लोग ग्रोथ क्यों नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद तो खूब कराया जाता था, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 5, पैराग्राफ 8, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद करके आना, और सुना भी जाता था। ये बहुत गलत है। रोड लर्निंग होती क्या, मुझे तो ये आज तक समझ में नहीं आई। लर्निंग कुछ भी नहीं होती, सारी चीज़ें अपने आप फिट हो जाती है। आपने कभी भाषा याद करी, मम्मी पापा ने बोला कि आपको वह जा रहे हैं, वह जा रहे हैं, वह जा रहे हैं, पापा कहाँ जा रहे हो, आओ, पापा कहाँ जा रहे हो, आओ, ऐसा याद करवाया कभी माँ बाप ने? कभी नहीं, आपने देखते देखते सीख लिया। तो याद कुछ भी नहीं करना होता जीवन में। कोई भी टीचर बोले याद कर लो, नहीं, आप उसको नजरों से 3-4 बार निकालोगे ना, वो अपने आप याद हो जाएगा। आप किसी गली को याद नहीं करते हो कि अरे कहाँ गया था, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, नहीं, आप 3 बार 4 बार जाओगे, गली अपने आप आपको बता देगा कि कौन से रास्ते में मुड़ना है, कौन से रास्ते में नहीं मुड़ना है। तो याद करने की चिंता कभी मत करो कि याद करना है, नो, बस 3-4 बार देखो, टाइम निकाल के, हिम्मत करके। बस बच्चे पढ़ते इसीलिए नहीं है ना, क्योंकि उनको याद करने के लिए दिमाग लगता है, और याद नहीं करना। मैं बोलता हूं ना, बस जैसे मूवी देखते हैं, दिमाग नहीं लगता, सब कुछ आता है, लेकिन मूवी का एक एक सीन याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें याद है ना बचपन से कि हमें सिर्फ देखना है। किताब में देखोगे अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए, लेक्चर मेथड निगेटिव होता है, कुछ चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये ऐसा होता है जैसे कि एक समस्या है और एक ही समाधान इसका निकल पाए, ठीक है? तो उसको, जैसे आपका नाम क्या है, आपका नाम फला, मान लो रवि नाम है आपका, बस खत्म। रवि अपने बारे में कुछ बताइए, तो अब रवि अपने बारे में सारी चीज़ें बताएंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। मतलब वो अपने बारे में सब कुछ बताएंगे, ठीक है, तो उसको डाइवर्जेंट बोलते हैं। और रवि सिर्फ अपने नाम के बारे में बताएंगे तो उनको कन्वर्जेंट बोलते हैं। तो यहां पर ये निगेटिव होता है। चलिए, कोई भी चीज आज टू स्वीट क्विकली, कोई भी बच्चा अगर कोई सवाल पूछता है तो उसको बोलो कि चुपचाप बैठ जाओ, ज्यादा यहां पर चाय चाय पाए पाए ना किया करो, जितना पढ़ाया जाए उतना ही पढ़ो। बहुत बारी होता था यार। चलो, पेन पेपर वर्क केवल ओनली जहां पर दिखे गलत हो गया। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की बात की जाए, गलत हो गया। बच्चों को डिसिप्लिन में रखोगे आप, घर पे तो डिसिप्लिन में रहते नहीं, बाहर कैसे रहेंगे डिसिप्लिन में? पापा से इतने डरते हैं, मार खाते हैं, घर में कौन देखता है? अब पापा के लिए थोड़ी ना एनसीएफ आया हुआ है कि बच्चे को मारना नहीं है, पापा तो मारते ही हैं, लेकिन वहां नहीं डरते हैं तो स्कूल में क्यों डरेंगे? तो डिसिप्लिन नहीं, उनको तरीके से प्यार से सिखाना है। ट्रेडिशनल क्लासरूम का कोई भी नौटंकी नहीं चलेगा यहाँ पर कि ट्रेडिशनल है, एक टीचर ऐसा होगा जो सबको मारेगा ही, उसको देखते ही लोग कहते थे बाप रे बाप, आ गया आ गया आ गया, उससे बच्चे डरते हैं। टीचर सेंटर्ड अप्रोच नहीं होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होना चाहिए। इंग्लिश ओरिएंटेड, ऐसा नहीं है कि सीबीएसई बोर्ड आ गया है तो इंग्लिश में ही बच्चे बोलेंगे, अरे हिंदी बोल दिया तुमने, सांप बोला, सांप नहीं बोलना, स्नेक बोलना है। ऐसा नहीं करना है, आपको हिंदी भी सिखानी है, इंग्लिश भी सिखानी, बाइलिंगुअल मेथड का इस्तेमाल करना है। नहीं तो बच्चे दुकान पे जाते हैं, दुकानदार इंग्लिश नहीं जानता है। अब बच्चे बोलते हैं कि 70 रुपीज़ हो गया ना अंकल, तो दुकानदार बोलेगा 70 क्या होता है बेटा, बहुत पढ़ लिया, माँ बाप ने तुम्हें बहुत पढ़ा दिया। हाँ, तो फिर आसपास के कोई हमारे जैसा बंदा होगा जो कि दोनों लैंग्वेज जानता हो, आपके जैसा होगा, तो बोलेगा कि 70 रुपया, तो वो काटेगा। तो आपको दोनों लैंग्वेज होना चाहिए। ऐसा नहीं सभी अंग्रेज हो गए इंडिया में, कुछ लोग हिंदी भी जानते हैं, तो हिंदी भी सीखना जरूरी है, ठीक है? बाइलैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, मदर टंग भी इंपॉर्टेंट है। ऑफर गाइडेंस की बात करें, ऑफर को लेकर के बात की जाए, गाइडेंस की बात की जाए, सारी चीज़ें निगेटिव होती हैं, ठीक है? तो बस इतना ही था। अब चलिए हम लोग प्रैक्टिस देखते हैं, जितने भी टैग वर्ड्स हैं इनको कैसे उड़ाएंगे क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है? क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे, ऐसे तो बतेरी वीडियो है यार जो टैग वर्ड अब अप्लाई करके दिखाते हैं, कितना मजा आने वाला। चलिए देखते हैं। अब यहां पर पहला प्रश्न है कि द टीचर इन इंग्लिश मीडियम स्कूल यूजुअली टीच देयर स्टूडेंट्स इन। एक टीचर इंग्लिश मीडियम स्कूल का है, वो अपने बच्चों को यूजुअली जो इंग्लिश सिखाता है, चाहे कुछ भी सिखाता हो, ठीक है, वो कुछ भी सिखाता है स्टूडेंट्स को, वो किस तरीके से सिखा सकता है? तो डायरेक्ट मेथड, मैंने बोला कि डायरेक्ट वगैरह जो होगा ये नेगेटिव होगा, डायरेक्ट मेथड की बात करें नेगेटिव होगा। ग्रामर ट्रांसलेशन जहां दिखेगा वो नेगेटिव होगा। बाइलिंगुअल स्ट्रक्चर, बाइलिंगुअल ये तो पॉजिटिव है, 2 भाषाओं में सिखा रहा है, तो जैसे मैं आपको इंग्लिश में लिख करके दिखा रहा हूँ और हिंदी में बोल रहा हूँ, बाइलिंगुअल, ये पॉजिटिव है। स्ट्रक्चरल मेथड, बनावटी भाषा की बात की जा रही है, एक ढांचे के तौर पे, जैसे कि आप हिंदी में देखोगे ना काव्य वगैरह होता है, उसको जब हम लोग सुनाते थे तो एक शब्द भी अगर गलत हो गया तो टीचर पनिशमेंट देता था कि नहीं, बिल्कुल स्ट्रक्चर में नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर है। हिंदी इतना आसान नहीं है, और उन लोगों की वजह से हिंदी थोड़ा सा टफ लगने लगा। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आज के टाइम पे कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीजों की फैसिलिटीज हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इफ टीचर wants to help student learn vocabulary which would be the most effective way, अगर कोई टीचर बच्चों को vocabulary सिखाना चाहता है, वर्ड मीनिंग सिखाना चाहता है, तो एक इफेक्टिव वे क्या हो सकता है?
किस तरीके से वो सिखा सकता है। तो देखिए मैंने आपको क्या बोला, पॉजिटिव वर्ड क्या होता है, स्टोरी टेलिंग, इमेजिनरी, इमेज के थ्रू, या फिर इमेजिनरी मतलब कि उनको सपनों में एक समय एक राजा रहा करता था, ठीक है, उसके पास बहुत सारे खिलौने थे, ठीक है, बहुत सारे खिलौने थे, खिलौने जिससे आप खेलते हो उसको क्या बोलते हैं, टॉय, बहुत सारे टॉय थे, ठीक है। उन टॉयज के सहारे वो क्या करता था, प्ले करता था, खेलता था, प्ले करता था, लैंग्वेज बाइलिंगुअल और चीजों को वहां पर वर्ड मीनिंग के साथ प्ले करता था, किसके साथ, टॉय के साथ। टॉय कहाँ थे, गार्डन में, गार्डन कहाँ है, घर के पास ही तो होगा, घर के पीछे, घर के बैक में। तो इस तरीके से चीजों को इमेजिनरी स्टोरी के माध्यम से सिखाया जाए तो बच्चे सीखते हैं। ड्रिलिंग, ये पॉजिटिव वर्ड भी होता है लेकिन यहां पर मोस्ट इफेक्टिव पूछा गया है, तो यहां पर मोस्ट में तो ये जाएगा, ये भी ड्रिलिंग जो है इंपॉर्टेंट होता है लेकिन वो यहां पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको गलत, एक सही हो गया। तो बाकी रिटन एक्सरसाइज ये गलत हो गया, एक्सरसाइज जहां दिखे टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तक वाली बात जहां पर भी आएगी बिल्कुल निगेटिव होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर पूछा जा रहा है मल्टी लैंग्वेज, ठीक है, मल्टी लिंग्विज्म एज ए रिसोर्स एजुकेशन एम, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा मल्टी लैंग्वेज का एक रिसोर्स एजुकेशन के तौर पे किस तरीके से, एक एम क्या है, ठीक है। तो मल्टी लैंग्वेज एज ए रिसोर्स एजुकेशन एम, एक एजुकेशन में एम क्या हो सकता है मल्टी लैंग्वेज का, कि बहुत सारी भाषाएं सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है एजुकेशन में। तो मेकिंग यूज ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ लर्नर फॉर टीचिंग लर्निंग, ठीक है, ये सही लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। मेकिंग लर्नर लर्न एज मैनी लैंग्वेज, ऐसा नहीं है, मैनी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा भाषाएं सिखाने का भी कोई रीति रिवाज नहीं है कि बहुत सारे लैंग्वेज सीख जाओ तो बहुत बड़े तोप हो जाओगे, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। यूजिंग क्लासिकल लैंग्वेज फॉर टीचिंग लर्निंग, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्लासिकल लैंग्वेज, आपको मैंने एक बारी संस्कृत सिखा दिया, आपको मैंने तेलुगु सिखा दिया तो आप बहुत बड़े विद्वान हो गए, ऐसा भी नहीं है कि आपको क्लासिकल लैंग्वेज टीचिंग सीखने के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। लर्निंग इनेबलिंग टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज फॉर जॉब, जॉब की बात आ जाए यहाँ पर, जॉब की बात जहाँ पर भी आएगी वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए मदर टंग कल्चर, ये तो पॉजिटिव है, मदर टंग के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपका मदर लैंग्वेज इंग्लिश है तो सीख लीजिए, आप तो घर में भी सीख जाएंगे, लेकिन जॉब के लिए सिखाना ये बिल्कुल गलत है, वाहियात है, तो इसको गलत कर देंगे। तो तीनों गलत हो गए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा डाउट था बट फिर भी सही हो गया। डाउट क्यों था, क्योंकि यहाँ पर लर्नर फॉर टीचिंग लर्निंग और यहाँ पर टीचिंग लर्निंग दोनों इंपॉर्टेंट था, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर मेकिंग यूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ लर्नर और क्लासिकल लैंग्वेज की बात की गई थी, तो इसलिए ये सारे गलत हो गए और ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक और है, बहुत अच्छा प्रश्न है, विच ऑफ दीज में बी द बेनिफिट ऑफ मल्टी लैंग्वेज, मल्टी लैंग्वेज की बात की जा रही है। देखिए पॉजिटिव वर्ड होता है मल्टी लैंग्वेज, ठीक है, बट मैनी लैंग्वेज यू हैव टू लर्न, नॉट नेसेसरी, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। मल्टी लैंग्वेज बेनिफिट किस तरीके से देता है दोस्त, ये पूछा जा रहा है। तो वोकैबुलरी इंक्रीज करता है, ठीक है, थोड़ा सा निगेटिव लगेगा कि वोकैबुलरी निगेटिव है, इफेक्टिव स्पीच ये पॉजिटिव है। चलो यहाँ पर थोड़ा निगेटिव लगा आपको कि वोकैबुलरी, तो वोकैबुलरी याद नहीं करनी है, हमने आपको बताया इमेजिनरी माध्यम से ही आपको वोकैब याद कराना है, मैंने आपको क्वेश्चन में भी कराया है। तो वोकैबुलरी निगेटिव, अगर रोट वोकैबुलरी दिया जाए कि आप वोकैबुलरी याद करो, वो निगेटिव है, लेकिन आप अपने वोकैबुलरी को प्ले मेथड से भी इंक्रीज कर सकते हो, इमेजिनरी मेथड से भी, स्टोरी टेलिंग मेथड से भी इंक्रीज करो तो अच्छी बात है ना, ठीक है। टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड अदर कल्चर, टॉलरेंस, ठीक है, टॉलरेंस रिस्पेक्ट, अब यहां पर टॉलरेंस आपको समझ में नहीं आ रहा है तो रिस्पेक्ट देखिए, और टुवर्ड ईच अदर मतलब अदर कल्चर की यहां पर रिस्पेक्ट की बात की जा रही है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां पर देखा जा रहा है रिस्ट्रिक्टेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तो यहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्या किया जा रहा है, यहां पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। अब यहां पर देखिए अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव है लेकिन यहां पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो भैया आग और पानी जब भी मिलते हैं तो कौन जीतता है भैया, आग ज्यादा है तो आग जीतेगा, पानी ज्यादा है तो पानी जीतेगा, सिंपल सी बात है। तो पानी सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो पानी जीतता है। तो कुल मिला के देखो बुरी चीजें जो है ना वो सबसे ज्यादा सीखती हैं, अच्छाई बुराई में जीतता कौन है, हाँ अच्छाई जीतती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन टाइम लगता है, लेकिन फिलहाल पेपर के लिए बुराई जीत जाएगी। अगर दोनों ऑप्शन में अच्छाई बुराई दोनों है तो बुराई जीत जाएगी, इस चीज को याद रखिए। आप लोगों का डाउट भी होता है कि एक ऑप्शन में एक क्वेश्चन में अगर 3-4 टैग वर्ड आ जाए क्या करना है, तो जो बुरे वाले टैग वर्ड्स आपको दोनों ऑप्शंस में दिख जाते हैं उसको तो गलत कर ही देना है, पॉजिटिव वालों के साथ भी अगर देखें तो। अपॉर्चुनिटी भी है, रिस्ट्रिक्शन भी है, रिस्ट्रिक्शन बुरा होता है, किसी चीज को बंदिश लगा देना, ठीक है। अब मान के चलिए मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हाँ मैं IAS की नौकरी करूँ, सपोज दैट, कभी पॉसिबल नहीं है,
बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो मान लीजिए मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं बाहर देश में जाकर के टीच करूँ, पढ़ाऊँ बच्चों को, लेकिन माँ बाप ने मना कर दिया कि नहीं बाहर नहीं जाना, हमारे साथ रहेगा, ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शन कर दिया, तो ये गलत बात है, ठीक है। अगर हम बाहर जाकर के बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे भी वहाँ पर देखेंगे वहाँ के बच्चे किस तरीके के होते हैं, यहाँ पर फिर आना है, फिर बच्चों को बताना है कि वहाँ पर बच्चे ऐसे थे, आप भी लोग वैसे हो, आप लोग उससे अच्छे हो। मेटा लिंग्विस्ट अवेयरनेस, तो लिंग्विस्ट अवेयरनेस की बात करें ये भी पॉजिटिव होता है। तो कुल मिला के यहाँ पर देखेंगे 3 ऑप्शन सही हैं और 1 ऑप्शन गलत है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। अब यहाँ पर पूछा है बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं, तो पहला, दूसरा और चौथा ये बेनिफिट है। कौन बेनिफिट नहीं देगा, ये वाला बेनिफिट नहीं देगा। तो मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि आपको पेडागोगी में परेशान नहीं होना है। पेपर सीटेट का बहुत आसान होता है, पेपर 100 नंबर से ज़्यादा कोई भी ला सकता है, जिसके अंदर थोड़ी सी अगर